पिछले अध्याय में हमने भीष्म जी द्वारा भीम को बताया गया वह वर्णन सुना जिसमें शिशुपाल की 4 भुजाएं और 3 नेत्रों का वर्णन था। इस अध्याय में हम शिशुपाल का बढ़ चढ़कर भीष्म को फटकारना और भीष्म का श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए समस्त राजाओं को चुनौती देने का विषय जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। भीष्म जी कहते हैं, भीमसेन यह चेदिराज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है जिसके द्वारा वह युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। अवश्य ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही यह निश्चित विधान है। भीमसेन काल ने ही इसके मन और बुद्धि को ग्रस लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके जैसे ये कुल कलंक शिशुपाल कर रहा है। यह महाबाहु चेदिराज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। यह सर्वव्यापी भगवान अपने इस अंश को पुनः समेट लेना चाहते हैं। कुरुसिंह भीम यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सबको कुछ ना समझकर आज सिंह के समान गरज रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म की यह बात शिशुपाल न सह सका। वह पुनः अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देने लगा। भीष्म, तुम सदा भाट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति में ही लगता है तो इस जनार्दन को छोड़कर इन राजाओं की ही स्तुति करो। ये दूर देश के राजा हैं, इनकी स्तुति करो। ये भूमिपालों में श्रेष्ठ बालिक बैठे हैं, इनके गुण गाओ। इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर के भार से इस पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया था। भीष्म, ये जो बंग और अंग दोनों देशों के राजा हैं, इंद्र के समान बल पराक्रम से संपन्न हैं तथा महान धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले हैं। इन वीरवर कर्ण की कीर्ति का गान करो। महाबाहो, इन कर्ण के ये जो दोनों दिव्य कुंडल जन्म के साथ ही प्रकट हुए हैं, किसी देवता ने ही इन कुंडलों का निर्माण किया है। कुंडलों के साथ साथ इनके शरीर पर यह दिव्य कवच जन्म के साथ ही था जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। जिन्होंने इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अत्यंत दुर्जय जरासंध को बाहुयुद्ध के द्वारा केवल परास्त ही नहीं किया, उनके शरीर को भी चीर डाला। उन भीमसेन की स्तुति करो। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी हैं तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, अतएव स्तुत्य भी हैं। भीष्म, तुम उन दोनों की अच्छी तरह स्तुति करो। भीष्म, इन दोनों पिता पुत्रों में से यदि एक भी अत्यंत क्रोध में भर जाए तो चराचर प्राणियों सहित इस सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। भीष्म, मुझे तो कोई भी ऐसा राजा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में द्रोण अथवा अश्वत्थामा की बराबरी कर सके, तो भी तुम इन दोनों की स्तुति नहीं करना चाहते। इस समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर जो अद्वितीय अनुपम वीर हैं, उन राजाधिराज महाबाहु दुर्योधन को, अस्त्र विद्या में निपुण और सुदृढ़ पराक्रमी राजा जयद्रथ को और विश्वविख्यात विक्रमशाली महाबली किम पुरुषाचार्य द्रुम को छोड़कर तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? शरद्वान मुनि के पुत्र महापराक्रमी कृप भरतवंश के वृद्ध आचार्य हैं, इनका उल्लंघन करके तुम कृष्ण का गुण क्यों गाते हो? धनुर्धरों में श्रेष्ठ पुरुष रत्न महाबली रुक्मी की अवहेलना करके तुम केशव की प्रशंसा के गीत क्यों गाते हो? महापराक्रमी भीष्मक, भूमिपाल दंतवक्र, भगदत्त, यूपकेतु, जयतसेन, मगधराज सहदेव, विराट, द्रुपद, शकुनी, बृहद्वल,
अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, पांडे नरेश श्वेत, उत्तर महाभाग शंख, अभिमानी वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य तथा महारथी एवं महाबली कलिंग नरेश की अवहेलना करके कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति करने में ही लगता है तो इन शल्य आदि श्रेष्ठ राजाओं की स्तुति क्यों नहीं करते? भीष्म, तुमने पहले बड़े बूढ़े धर्मोपदेशों के मुख से यदि यह धर्मसंगत बात जिसे मैं अभी बताऊंगा नहीं सुनी तो मैं क्या कर सकता हूं? भीष्म, अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा और दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए। भीष्म, जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है, उसी केशव के तुम मोहवश सदा भक्ति भाव से जो स्तुति करते रहते हो, उसका कोई अनुमोदन नहीं करता। दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है, उनकी गौओं का चरवाहा रहा है। तुम केवल स्वार्थवश इसमें सारे जगत का समावेश कर रहे हो। भारत, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही। मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं कि तुम भूलिंग पक्षी के समान कहते कुछ और करते कुछ हो। भीष्म, हिमालय के दूसरे भाग में भूलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है। उसके मुख से सदा ऐसी बात सुनाई पड़ती है जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अत्यंत निंदनीय जान पड़ती है। वह चिड़िया सदा यही बोला करती है, मां साहसम, अर्थात साहस का काम ना करो, परंतु वह स्वयं ही भारी साहस का काम करती हुई भी यह नहीं समझ पाती। भीष्म, वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़े को अपनी चोंच से चुभती रहती है। निसंदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी रही है। पापी भीष्म, इसी प्रकार तुम भी सदा बढ़ बढ़कर बातें करते हो। भीष्म, निसंदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष करने वाले हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शिशुपाल का यह कटु वचन सुनकर भीष्म ने शिशुपाल के सुनते हुए यह बात कही, अहो, शिशुपाल के कथनानुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूं, परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तिनके बराबर भी नहीं समझता। भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे। कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म जी की निंदा करने लगे। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की यह बात सुनकर कहने लगे, यह बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं है। राजाओं, क्रोध में भरे हुए हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें अथवा घास फूस की आग में इसे जीते जी जला देते हैं। उन राजाओं की यह बातें सुनकर कुरुकुल के पितामह बुद्धिमान भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले, राजाओं, यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूं तो यहां उसकी समाप्ति होती नहीं दिखाई देती, अतः मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सब ध्यान देकर सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो अथवा घास फूस की आग में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना यह पूरा पैर रख दिया। हमने जिनकी पूजा की, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने उपस्थित हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही है, वह इन्हीं यदुकुल तिलक चक्र गदाधर श्री कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे और इनके हाथों मारा जाकर इन्हीं भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनते ही महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे इस प्रकार बोला,
जनार्दन, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। आओ, मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी सर्वथा मेरे वध्य हैं, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की है। तुम कंस के दास थे तथा राजा भी नहीं हूं, इसलिए राजोचित पूजा के अनधिकारी हूं। तो भी कृष्ण, जो लोग मूर्खतावश तुम जैसे दुर्बुद्धि की पूजनीय पुरुष की भांति पूजा करते हैं, वे अवश्य ही मेरे वध्य हैं। मैं तो ऐसा ही मानता हूं। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ राजसिंह शिशुपाल दहाड़ता हुआ युद्ध के लिए डट गया। शिशुपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा, भूमिपालों, यह है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया, तो भी ये क्रूरात्मा उनके हित में लगा रहता है। नरेश्वरों, हम प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। यह बात जब इसे मालूम हुई, तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी। एक बार भोजराज अर्थात उग्रसेन रैवतक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय यह वहीं जा पहुंचा और उनके सेवकों को मारकर तथा शेष व्यक्तियों को कैद करके उन सबको अपने नगर में ले गया। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पापपूर्ण विचार वाले दुष्टात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसने बबरू की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय सौवीर देश पहुंची थी और इसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया। इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छिपाकर करुषराज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले अपने मामा विशाल नरेश की कन्या भद्रा का करुषराज के ही वेश में उपस्थित हो उसे धोखा देकर अपहरण कर लिया। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूं। सौभाग्य की बात है कि आज यह समस्त राजाओं के समीप उपस्थित है। आज सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान लें, परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूंगा। अब ये मारना ही चाहता है। इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए उसके बंधु बांधवों से याचना की थी, परंतु जैसे शूद्र वेद की ऋचाओं को श्रवण नहीं कर सकते, उसी प्रकार इस अज्ञानी को वह प्राप्त न हो सकी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर उन समस्त राजाओं ने एक स्वर से चेदुराज शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। श्री कृष्ण का उपर्युक्त वचन सुनकर प्रतापी शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, कृष्ण, तुम इस भरी सभा में विशेषतः सभी राजाओं के सामने रुक्मिणी को मेरी पहले की मनोनीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते? मधुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सभा में इसका वर्णन करेगा? कृष्ण, यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध क्षमा करो या ना भी करो। तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने या बिगड़ने वाला है? शिशुपाल की इस तरह की बातें सुनकर भगवान मधुसूदन ने मन ही मन दैत्यवर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया। तब बोलने में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर से यह वचन कहा,
यहां बैठे हुए सब महिपाल यह सुन ले कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसी की माता की याचना करने पर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अतः आप सभी भूपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूं। ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहंता यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदीराज शिशुपाल का शीश उखाड़ दिया। महाबाहु शिशुपाल वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति धाराशायी हो गया। महाराज, तदनंतर सभी नरेशों ने देखा चेदीराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठ रहा है, मानो आकाश से सूर्य उदित हुआ हो। नरेश्वर उस तेज ने विश्ववंदित कमलदल लोचन श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। यह देखकर सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका तेज महाबाहु पुरुषोत्तम में प्रविष्ट हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी। बिना बादलों के ही आकाश से वर्षा होने लगी और प्रज्वलित बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। उस समय वाणी की पहुंच के परे था, उसका वर्णन करना कठिन था। उस समय कोई भूपाल वहां इस विषय में कुछ भी न बोल सके। सारे मौन रह गए। वे बार बार केवल श्री कृष्ण के मुख की ओर देख रहे थे। कुछ अन्य नरेश अत्यंत अमर्ष में भरकर हाथों से हाथ मसलने लगे और दूसरे लोग क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से ऊंट चबाने लगे। कुछ राजा एकांत में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे तथा कुछ लोग तटस्थ थे। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा ब्राह्मणों तथा महाबली भूपालों ने भगवान श्री कृष्ण का यह पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उनकी स्तुति करते हुए उन्हीं की शरण ली। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, दमघोष पुत्र वीर और राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो, इसमें देर न लगाओ। पांडवों ने भाई की उस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन किया। उस समय कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी भूपालों के साथ चेदी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा राजसूय यज्ञ तरुण राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पाने लगा। उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था, अतः उसका सुखपूर्वक आरंभ हुआ। उसमें अपरिमित धन धान्य का संग्रह एवं सदुपयोग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी नहीं होने पाई। उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भक्ष्य भोज्य आदि की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। भरतनंदन राजाओं ने सहदेव के द्वारा विष्णु बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ का उत्तम विधि विधान देखा। उस यज्ञ मंडप में सुवर्णमय ताल के बने हुए फाटक दिखाई देते थे, जो अपनी प्रभा से तेजस्वी सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उन तेजस्वी द्वारों से वह विशाल यज्ञ मंडप ग्रहों से आकाश की भांति प्रकाशित हो रहा था। वहां शैया, आसन और क्रीड़ा भवन की संख्या बहुत थी। उनके निर्माण में प्रचुर धन लगा था। चारों ओर घड़े, भांति भांति के पात्र, कड़ाहे और कलश आदि सुवर्ण निर्मित सामान दृष्टिगोचर हो रहा था। वहां राजाओं ने कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जो सोने की बनी हुई ना हो। उस समय यज्ञ में राज सेवकगण ब्राह्मणों के आगे सदा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भात तथा चावल की बनी हुई बहुत सी दूसरी भोज्य वस्तुएं प्रस्तुत करते थे। वे उनके लिए मधुर पेय पदार्थ भी अर्पण करते थे। भोजन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जब 1,00,000 पूरी हो जाती तब वे प्रतिदिन शंख बजाया करते थे। जन्मेजय दिन में कई बार इस तरह की शंख ध्वनि होती। यह उत्तम शंखनाद सुनकर लोगों को बड़ा विस्मय होता था।
इस प्रकार सहस्त्रों हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ का कार्य चलने लगा। राजन, उसमें अन्न के बहुत ऊंचे ढेर लगाए गए थे जो पर्वतों के समान जान पड़ते थे। लोगों ने देखा वहां दही की नहरें बह रही थी तथा घी के कितने ही कुंड भरे हुए थे। राजन, महाराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में नाना जनपदों से युक्त सारा जम्बूद्वीप ही एकत्र हुआ सा दिखाई देता था। वहां विशुद्ध मणिमय कुंडल तथा हार धारण किए नरेश ब्राह्मणों को राजाओं के उपभोग में आने योग्य नाना प्रकार के अन्नपान और भांति भांति की चटनी परोसते थे। उस यज्ञ में निरंतर उपर्युक्त पदार्थ भोजन करके सब ब्राह्मण आनंद मग्न हो बड़ी तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार बहुत सी गायों तथा धन धान्य से संपन्न उस समृद्धिशाली यज्ञ मंडप को देखकर सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य होता था। ऋत्विज लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार राजा युधिष्ठिर के उस राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे और समस्त याजक ठीक समय पर अग्नि में आहुतियां देते थे। व्यास और धौम्य आदि जो 16 ऋत्विज थे, वे युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में विधि पूर्वक अपने अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते थे। उस यज्ञ मंडप में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, बहुश्रुत, व्रतशील, अध्यापक, पापरहित, क्षमाशील एवं सामर्थ्यशील ना हो। इस यज्ञ में कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, दुखी, भूखा प्यासा अथवा मूढ़ नहीं था। महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों को सदा भोजन दिलाया करते थे। शास्त्रोक्त अर्थ पर दृष्टि रखने वाले यज्ञ कुशल याजक प्रतिदिन सब कार्यों को विधिवत संपन्न करते थे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण वहां सदा कथावाचन किए करते थे। उस महायज्ञ में सब लोग कथा के अंत में बड़े सुख का अनुभव करते थे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव तथा विद्याधर गणों से भरा हुआ बुद्धिमान पांडुनंदन महात्मा धर्मराज का यह राजसूय यज्ञ बड़ी शोभा पाता था। यह यज्ञ मंडप गंधर्वों, अप्सरा समूहों, देवताओं, मुनिगणों तथा यक्षों से सुशोभित हो दूसरे देवलोक के समान जान पड़ता था। किम पुरुषों के गीत तथा किन्नरगण उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। नारद, महातेजस्वी तुम्बुर, विश्वावसु, चित्रसेन तथा दूसरे गीत कुशल गंधर्व वहां गीत गाकर यज्ञ कार्य के बीच बीच में अवकाश मिलने पर सब लोगों का मनोरंजन करते थे। यज्ञ संबंधी कर्म के बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास, पुराण तथा सब प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे। वहां सहस्त्रों भेरी, मृदंग, मंडुक, गौमुख, श्रृंग, वंशी और शंखों के शब्द सुनाई पड़ते थे। इस जगत में रहने वाले समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब प्रकार के मलेच्छ तथा अग्रज, मध्यज और अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग इस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। अनेक देशों में उत्पन्न विभिन्न जाति के लोगों के शुभागमन से युधिष्ठिर के उस राजभवन में ऐसा जान पड़ता था कि यह समस्त लोग यहाँ उपस्थित हो गया है। उस राजसूय यज्ञ में भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि समस्त कौरव, सारे विष्णुवंशी तथा संपूर्ण पांचाल भी सेवकों की भांति यथा योग्य सभी कार्य अपने हाथों से करते थे। महाबाहु जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान युधिष्ठिर का यह यज्ञ चंद्रमा के राजसूय यज्ञ की भांति शोभा पाता था। धर्मराज युधिष्ठिर इस यज्ञ में हर समय वस्त्र, कंबल, चादर, सुवर्ण पदक, सोने के बर्तन और सब प्रकार के आभूषणों का दान करते रहते थे। वहां राजाओं से जो जो रत्न अथवा उत्तम धन भेंट के रूप में प्राप्त हुए, उन सबको युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उन्होंने संसार में वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा।
यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, महामती नारद, सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, कट तथा महातेजस्वी कलाप, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कार एवं पूजन किया। युधिष्ठिर उनसे बोले, महर्षियों, आप लोगों के प्रभाव से यह राजसूय महायज्ञ सांगोपांग संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का पूजन किया। तदनंतर उस राजसूय महायज्ञ को विधि पूर्वक समाप्त किया। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की। तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवभृत स्नान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास जाकर बोला, धर्मज्ञ, आपका अभ्युदय हो रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। अजमेर कुलनंदन राजाधिराज, आपने इस कर्म द्वारा अजमेर वंशी क्षत्रियों के यश का विस्तार तो किया ही है, महान धर्म का भी संपादन किया है। नरव्याघ्र, आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभिष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान किया। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। हम अपने अपने राष्ट्र को जाएंगे, आप हमें आज्ञा दें। राजाओं का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके सब भाइयों से कहा, ये सभी राजा प्रेम से ही हमारे यहाँ पधारे थे। ये परंतप भूपाल अब मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र को जाने के लिए उद्यत हैं। तुम लोगों का भला हो, तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदरपूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियों को पहुंचा आओ। भाई की बात सुनकर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं के साथ गए। प्रतापी धृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गए। धनंजय ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीमसेन भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। राजन सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। इसी प्रकार अन्य क्षत्रिय शिरोमणियों ने दूसरे दूसरे क्षत्रिय राजाओं का अनुगमन किया। इसी तरह सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहस्त्रों की संख्या में वहां से विदा हुए। राजाओं तथा ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। अब मैं द्वारकापुरी को जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में उत्तम राजसूय का संपादन कर लिया। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले, गोविंद, आपकी कृपा से मैंने यह श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया है तथा सारा क्षत्रिय मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ और उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट ले मेरे पास आया। अनघ, आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है? वीर, मैं आपके बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकूंगा। परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक ही है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, बुआ जी, तुम्हारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। वे सबके सब धन और रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूं। कुंती की आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से भी मिले और मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर के साथ अंतपुर से बाहर निकले। फिर स्नान और जप करके उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया।
इसके बाद महाबाहु दारुक मेघ के समान नीले रंग का सुंदर रथ जोतकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। गरुड़ ध्वज से सुशोभित उस सुंदर रथ को उपस्थित देख महामना कमल नयन श्री कृष्ण ने उसकी दक्षिणाव्रत प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ हो वे द्वारकापुरी को चल पड़े। सात्विकी और कृतवर्मा शीघ्रता पूर्वक उस रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि की सेवा के लिए चवर डुलाने लगे। देवेश्वर बलदेव जी तथा सहस्त्रों यदुवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूजित हो राजा की भांति वहां से विदा हुए। तदनंतर सोने के श्रेष्ठ सिंहासन को छोड़कर भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली भगवान वासुदेव की पीछे पीछे चलने लगे। तब कमल लोचन भगवान श्रीहरि ने 2 घड़ी तक अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों के पालन में लगे रहें। जैसे सब प्राणी मेघ को, पक्षी महान वृक्ष को और संपूर्ण देवता इंद्र को अपने जीवन का आधार मानकर उनका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सभी बंधु बांधव जीवन निर्वाह के लिए आपका आश्रय ले। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करके एक दूसरे की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चल दिए। राजन, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा दुर्योधन तथा सुबलपुत्र शकुनी के दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही रह गए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि व्यास जी ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की जिससे युधिष्ठिर को चिंता हुई और उन्होंने समत्वपूर्ण वर्ताव करने की प्रतिज्ञा ली।